रिकॉर्ड होला का यार? हाँ तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वात्मजं वायुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी सम्मानित ग्रामवासियों, नगरवासियों, क्षेत्रवासियों के साथ सूचित किया जा रहा है कि आप सबकी ग्राम सभा तिवारी को चंडीगढ़ की पावन धरती पर जो यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान की अविरल गंगा बह रही है, इस कथा की आज अंतिम दिवस की द्वितीय बेला में हम सभी लोग एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं। आप सभी के मध्य श्रीमती नम्रता त्रिपाठी जी, जिन्हें आप सभी लोग बड़े प्यार से राधे राधे के नाम संबोधित करते हैं, उनके निज निवास स्थान पर जो भगवान श्रीमती विजयलाल जी कैसी मनकंपा हुई है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का जो अंतिम दिवस है, तो आप सभी लोग अपने सारे कार्यभार पर विराम लगाकर जल्द से जल्द कथा प्रांगण में पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी कारणवश विगत 6 दिनों से कथा का श्रवणपान नहीं कर सका है, वो आज अगर अंतिम दिवस की कथा का श्रवणपान कर लेता है तो उसे 7 दिनों की कथा का श्रवणपान करने का लाभ प्राप्त होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो विनती बारंबार, पवन सुत विनती
सखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम जी के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे, मेरा कर उद्धार भगवन सुत विनती बारंबार, भगवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति तुम पर रीझे अवध बिहारी, अपरंपार शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्याओ तुम्हें, भक्ति भाव से ध्याओ तुम्हें, कहीं दुखों से पार भगवन सुत विनती बारंबार, भगवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। जपो निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण लीजे, राम भक्त मोहे शरण लीजे, भाव सागर से तार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्रीमद्भागवत महापुराण ध्यानम निगम कल्पतरोर्गलितं बलं सुखमुगादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसबालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। नास्ते पुष्पाण्याय ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गना
चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्री गोपालकृष्णाय नमः ध्यान ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नास्ते अक्षत पुष्पाणि आदाय नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्द यदवक्त्रनेत्र तेन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो गया नमया प्रदीपः श्रीमद्व्यासाय नमः ध्यान ध्यानार्थं चतुष्पाणि समर्पयामि पाद्योः पाद्यं हस्त्योर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि ॐ धर्मार्थग्रां सर्वभूतां प्रदां प्रपदाज्यं पादौ ताश्चक्रीवाय व्याधारण्य ग्राम्याश्च चन्दनानुलेप्य ॐ त्वां गन्धर्वा अगणत्वामेन्द्र त्वां प्रियतमदे त्वामो भवदे सोमो राजा विद्वान्नस्यामातं भुज्यत श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमधुवनं गिरिपरशुराश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यता तदा अक्षताम् ॐ चन्दनं वदन्तः प्रिया अदो गदा अतो गदवानव विप्राणमिलयां वदेभ्यो जान् विम्रते हरिः अक्षताचासुरश्रेणां वाक्चासुतोभिधा मया निवेदितावत्या गृहाण परमेश्वर तथा पुष्पं पुष्पमाल्याम् ॐ औषधेः प्रतिबोधत्वं बुद्धपदेः प्रसुवरेः अथवा एव सारिद्वारेर्भेरुदा हारयिष्णवः माल्यादीनि सुगन्धेनि मालतीयादीनि विप्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि ॐ औषधेः प्रतिबोधत्वं बुद्धपदेः प्रसुवरेः अस्वा एव सारिद्वारेर्भेरुदा हारयिष्णवः माल्यादीनि सुगन्धेनि मालतीयादीनि विप्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयममृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयममृतः सुगन्धतैलद्रव्यं समर्पयामि तदा धूपं प्रज्वाल्य धूपं दर्शयामि ॐ धूरजलोर्वदोर्वन्दं धूर्वदञ्जोस्तां धूर्वदिनं धूर्वयं वयं धूर्वमः देवानां गङ्गस्तुतामं कमलेकामं दुचितामं देवभूतामं ॐ साज्यं जवन्यसंयुक्तं वन्यराजोस्तं मया दीपं लालदेवेशा त्रैलोक्यं दिविरापा दीपं सन्दर्शयामि देवान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम् अमलाभ्या आसेदं दर्चक्वं श्रेष्ठोद्योतमवत्यताम् अद्यां भूमिर्दिदा श्रोत्रा सदा लोकान् अकल्पयन् ॐ प्राणस्वामन स्वाभ्यान स्वात्मन स्वात्मन स्वा मध्ये मध्ये पानीयमुत्तरापोषणं जलं समर्पयामि तथा दक्षिणा द्रव्यम् ॐ हिरण्यप्रभातमवदताग्रमुखं धरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवतमहापुराणाय महापुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि आराधिक्यं प्रज्वाल्य आराधिक्यं कुरु ॐ हरे ॐ मा एकत्वं गवे राजानां वे अष्टदशवे रक्वं सर्वकालक्वं सत्ता
दाय आत्मदान प्रदादान भगवान दान भय दाने अपने प्रजां बहुलम्ब्य धनो त्वन्दं तयोरेव अस्मत् सौभक्तः श्री के विहार को मनाओ आरती आपको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती श्री के
त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव शरवं मम देवो देव ॐ जयदेवदानि प्रचरं दधिगानि गम्भीरा देहात्मं सात्रयोजने त्वधन्वादितन्वस्ते जलेन शीतलीकरणं बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव भगवान की व्यास भगवान की श्री आशुतोष जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की धर्म सम्राट श्री स्वामी गर्भात्री जी महाराज की हर हर महादेव जय श्री राम। हाँ सभी श्रोता बंधु प्रेम पूर्वक आसन ग्रहण कर लें। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री नमः। वागी सात्या सुमनसा सर्वार्थानमुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यासु तं नमामि गजाननम्। सामादिवेदवचसा भुवन प्रसिद्धा या शब्दवर्णपदवाक्यमिदाभ्युपैते सा कच्छपि मधुरनिनादनिमग्नचित्ता वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासा। अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसयापाय यदभ्यसाधिभिः लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन्गोपवृन्दै वृन्दारणं सपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। सत्यसारं धर्मरसदं प्रेमाचार्यं कृपोसुखं श्रीनित्यगोपालदासं विभुं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। अब वृषभानु की लाडली तिक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम। इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार गणराज को नमन सारदे मां। नमस्कार श्री गुरु चरण लाज तुम्हारे हां। वृंदावन बानिक बन्यो भ्रमर करत गुंजा। दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तन को आशुतोष का जय जय राधे श्याम। बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की, राधा रानी की, भागवत महापुराण की, चंडिका अंबिका मैया की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। से भगवान की कथा को श्रवण कर रहे। कथा पांडाल में विराजमान समस्त विद्वत समाज, श्रोता समाज, परम आदरणीय श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जन्मांतरे भवि पुण्यं तदा भागवतं लभे। मनुष्य के जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के जब पूर्ण उदय होते हैं तो भगवान की यह मंगलमय कथा सुनने का अवसर मिलता है। हम सभी बड़े भागी हैं जो भगवान की मंगलमय कथा को सुन रहे हैं। भगवान बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान की मंगलमय भागवती कथा का आज 70 दिवस, आज विश्राम दिवस कथा को आगे बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले भगवत नाम संकीर्तन, फिर भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय
भक्तों के रखवारे राम, ऋषि मुनियों के प्यारे राम, भक्तों के रखवारे राम, ऋषि मुनियों के प्यारे राम, भक्तों के रखवारे राम, ऋषि मुनियों के प्यारे राम, भक्तों के रखवारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से गाते रहिए। भगवान राम का जो नाम है ये सुखकारी है, समस्त सुखों को प्रदान करता है। बड़े भाव से गाइए ताली सेवा करते हुए। श्री राम जय श्री राम जय बोले राधा कृष्ण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, चंडिका मैया की जय जय श्री राधेश्याम। आनंद सच्चिदानंद घन अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक राधा सर्वेश्वर भगवान बांके बिहारी की हम सब परासी कृपा, जो भगवान की देव दुर्लभ भगवान की मंगलमय कथा हम सभी को सुलभ हो। कल आदरणीय श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करवाया। किस प्रकार से छोटे से 11 वर्ष के 56 कन्हैया ने कंस का उद्धार करके मथुरा वासियों के मुंह पर हंसी वापस की। और सुखदेव महाराज ने कहा कि राजन, भगवान द्वारिका आए और द्वारिका में भगवान का विवाह रुक्मिणी महारानी के साथ संपन्न हो। सांडिल्य मुनि ने 108 ब्राह्मणों को लेकर सत्यवाचन किया। बड़ा सुंदर वातावरण है, चारों तरफ वेद मंत्रोच्चार हो रहे थे। आज यहाँ भी बड़ा अच्छा लग रहा है। 12 ब्राह्मण जो हैं वो भगवान का विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर। रुक्मिणी महारानी आज बड़ी प्रसन्न है गोविंद रूपी वर प्राप्त करके। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपत्ते भूयास्तमेव प्रत्यपद्यत। एक बात आपसे कहें कि जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा प्रगति करता है, उसके उतने ही शत्रु हो जाते हैं। जो जितना ज्यादा उड़ता है उसके उतने ही ज्यादा शत्रु हो जाते हैं। और शत्रु किसी कारण से हो ऐसा नहीं, बिना कारण के भी शत्रु हो जाते हैं। पहले ये था
1000, 2000, 4000 कमाता था, आज 10, 20, 50 हजार कमाने लगा। ये भी शत्रुता का कारण है। पहले इसके घर नहीं था, अब 2 मंजिला घर बनवा लिया, ये भी शत्रुता का कारण है। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है? जो इन सारी परिस्थितियों में कभी घबराता नहीं। चाहे पूरा संसार विरोध में आ जाए, लेकिन वो कभी घबराता नहीं। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालें। गोविंद हमारे साथ हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं, इसका निश्चय अनुभव करना चाहिए। इससे बड़ी बात जीवन में और हो नहीं सकती। आज भगवान के यहाँ पुत्र हुआ है। आज रुक्मिणी महारानी ने पहले पुत्र को जन्म दिया और इनका नाम प्रद्युम्न है। प्राकृष्ट दुमन प्रकाशा यस्य सा प्रद्युम्ना। प्रद्युम्न का अर्थ है कि जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश हो, उसे हम प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की कमी नहीं। सम्रासुर नाम का एक असुर मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूति गृह में आया और उस बालक को चुरा करके ले गए और ले जाकर के आकाश मार्ग से उसे समुद्र में फेंक दिया। मछली उस बालक को निगल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़ करके राजा सम्रासुर को ही भेंट कर दिया। राजा सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती है विद्यावती। जब उस मछली को फाड़ा गया, उसके पेट से बालक निकला, तो राजा सम्रासुर ने कहा कि विद्यावती, इस बालक को तुम ही पालो, मैं क्या करूंगा। और इधर विद्यावती के कान में संत नारद ने आकर के कहा कि देवी, तुम्हारे गोदी में जो बालक है ये तुम्हारा पति है। भगवान शिव जब कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, तो काम की पत्नी जो रति है वो रोने लगी। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी चिंता मत करो। जब शिवती सर नयन उघारा, निर्खत काम भयं जरिछारा। काम जल करके भस्म, रति रोने लगी। भगवान शिव ने कहा देवी चिंता मत करो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा, हुई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय भगवान शिव ने कहा तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा और राजा सम्रासुर के यहाँ तुम भोजन बनाने का कार्य करना और वहीं तुम्हारा पति मिल जाएगा, सो तुम्हें मिल गया। प्रद्युम्न बड़े होकर के सम्रासुर से युद्ध हुआ। युद्ध में प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध करके अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका आए। और जब प्रद्युम्न आए तो परीक्षित श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए थे। सुखदेव महाराज ने कहा राजन, मैंने कन्हैया के पूरे विवाह 16,108 हुए। 16,108 का विवाह का मतलब है 16,108 पत्नी बनकर के आई हैं।
अरे राजन, वो तो सबके पति हैं, वो सर्वांतरपति हैं। परीक्षित बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे। गुरुवर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भगवान के 16,107 विवाह और कैसे हुए। सुखदेव महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंत जी की पुत्री जाम्बुवती से। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, लेकिन भालू की पुत्री के साथ भगवान का विवाह कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारिका में एक राजा है, उनका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत महाराज बड़े प्रतापी थे। उनके पास एक ऐसी मणि थी जिसका नाम श्यामंतक मणि था। उस श्यामंतक मणि के सामने यदि 10 घंटे पूजन किया जाए नित्य, तो श्यामंतक मणि से 8 भार सोना निकलता था। 8 भार सोना मतलब 180 तोला सोना नित्य मणि देती थी। एक दिन राजा सत्राजीत क्या किया कि उस श्यामंतक मणि को अपने गले में धारण करके द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने स्मृत हास्य करते हुए राजा सत्राजीत से कहा कि महाराज, आपके यहाँ कुल 3.5 लोग, एक आप हैं, एक आपकी पत्नी है, एक आपका भाई है और एक आपकी पुत्री है, और आप इतना सुवर्ण लेकर के क्या करेंगे महाराज? यदि आप चाहें तो इस मणि को हमें दे दीजिए और इससे जो सोना निकलेगा उसे मैं अपने खजाने में जमा करवा दूं, जिससे प्रजा का सहयोग हो। लेकिन कृष्ण ने अपने लिए मणि नहीं मांगी, वो तो समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के हित के लिए, कि जब संसार में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा तो लोगों की सहायता करूंगा इससे। लेकिन राजा सत्राजीत ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करिएगा, मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, राजन, आपकी चीज है, हम ज्यादा आपसे कह नहीं सकते। राजा सत्राजीत ने क्या किया कि मणि लेकर के वापस चला गया। आज राजा सत्राजीत का भाई, जिसका नाम प्रसेन है, प्रसेन ने उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार के लिए गए और वहां किसी सिंह ने प्रसेन को मार करके मणि छुड़ा ली। और उधर से जा रहे थे जामवंत जी ने क्या किया कि उस सिंह को मार करके मणि छुड़ा ली और लेकर के आए, अपनी पुत्री को खिलौना समझ करके दे दी। राजा सत्राजीत ने कहा कि मुझे पता है मेरे भाई को किसने मारा, मैं जानता हूं। अभी परसों ही कृष्ण मुझसे मणि मांग रहा था, मैंने उसे देने से मना कर दिया, तो मेरे भाई को मार करके मणि छुड़ा। इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद के जीवन में लग गया। आज गोविंद को रात्रि भर नींद नहीं है। काजर से भी कोई कारी चीज होती है तो वो व्यर्थ का कलंक होता है। परमात्मा कभी किसी को कलंकित ना करें, ये प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ का कलंक यदि जीवन में लग जाए तो व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती, ना भोजन कर पाता है, बड़ी बेचैनी होती है। आज यहाँ 7 दिनों से कथा निरंतर कह रहा है। 7 दिनों से देखता हूं कि राधे राधे पूरी रात सोती नहीं। कल 2 बजे तक हम सभी लोग जागे। कल 2 बजे कीर्तन हो रहा था, आचार्य जी भजन गा रहे थे। हमने कहा माता जी अब सोने दीजिए, नहीं तो खूब कीर्तन हो रहा है। जब मन में कोई चिंता होती है तो फिर नींद नहीं आती। मैं माता जी को बार बार कहता हूं कि आप चिंता मत करिए, आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो चिंतन करिए, गोविंद का जो होगा गोविंद करेंगे। परमात्मा कभी किसी को कलंकित ना करे, ये प्रयास करना चाहिए। बोले वृंदावन में हरिलाल के। आपके बीच में हमारे गुरुदेव के पुत्र प्रमोद शुक्ला जी आए हैं।
मैं इनका व्यास मंच से हार्दिक स्वागत करता हूँ और इनके साथ प्रधान जी पुष्कर उपाध्याय जी भी आए हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत व्यास मंच से। बड़ी दूर से आ रहे हैं, डेरवा बाजार के पास। ये तो राधे राधे की कृपा है कि यहाँ राधे राधे हो रहा है। कल भी आपने देखा कैसा विवाह हुआ गोविंद का, बड़ा आनंद आया भगवान के विवाह में। सुंदर जो झांकी आई थी कल, वो सुल्तानपुर से आई थी, बड़ा आनंद आया। तो भगवान ने गर्गाचार्य मुनि के पास जाकर के पूछा कि गुरुदेव मैं जानता नहीं, प्रसेन को मैंने कभी देखा नहीं, और राजा सत्राजीत कह रहा है कि मैंने उन्हें मार दिया। ये आवाज चारों तरफ जा रही है गुरुदेव, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे जीवन में ये व्यर्थ का कलंक क्यों लग गया? गर्गाचार्य मुनि ने जब कन्हैया की जन्म कुंडली को देखा, गर्गाचार्य मुनि ने जब जन्म कुंडली देखा तो गर्गाचार्य मुनि ने कहा कि कन्हैया तुमने भादों के चौथ का चंद्रमा देख लिया है, इसलिए तुम्हारे जीवन पर यह मिथ्या कलंक लगा है। भगवान 10-5 लोगों को लेकर के जंगल में गए, जहां प्रसेन की मरी हुई, जहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा था। भगवान ने देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, वहां सिंह के पैरों के चिन्ह थे। भगवान सिंह के पैरों के चिन्ह से जब कुछ आगे बढ़े देखे तो सिंह भी मरा पड़ा था, और वहां एक रीछ के पैरों के चिन्ह थे। भगवान रीछ के पैरों को चिन्ह को देखते हुए गुफा में प्रवेश कर गए, और गुफा के अंदर जैसे भगवान प्रवेश किए कि जामवंत जी बैठे थे। जामवंत जी ने कहा कौन है इस गुफा में प्रवेश कर? जामवंत जी तुरंत कृष्ण को मारने के लिए दौड़े। सुखदेव महाराज ने कहा परीक्षित बड़ा भयंकर युद्ध चल गया। आज युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। श्री जामवंत जी बोले बस बस गोपाल मैं समझ गया आप ही मेरे राम जी हो। भगवान श्री राघवेंद्र जब रावण को मार करके आए तो पूरी सेना से भगवान ने कहा जिसे जो कुछ भी लेना हो मांग लो। किसी ने भगवान से प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा मांगी। जामवंत जी शांत खड़े। राघवेंद्र सरकार ने कहा जामवंत जी आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? आप शांत खड़े हैं। जामवंत जी ने कहा भगवान क्या मांगा? रावण से युद्ध किया आपने, लेकिन रावण की पूरी सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर था ही नहीं। और यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं प्रभु तो यह वरदान दे दीजिए कि आपसे ही दो हाथ मेरी हो जाए। राघवेंद्र सरकार ने कहा कितना बल है? राघवेंद्र सरकार ने कहा कि जामवंत जी कितना बल है ये मैं तुम्हें द्वापर में देखूं। जो भी लोग आए भैया इधर से बताइए, ठीक है। भगवान ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, स्वामी और सेवक का युद्ध हो ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए जरूर आऊंगा। इसलिए प्रभु ने इशारा कर दिया कि मैं द्वापर में आऊंगा, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आज गोविंद से युद्ध हुआ, जामवंत जी समझ गए यही मेरे राम जी। जामवंत जी मणि गोविंद को समर्पित करते हुए बोले कि भगवान मणि क्या मेरी एक पुत्री है, इसे भी आप स्वीकार कर लीजिए। मैं अब एकांत में जाकर के भजन करना चाहता हूँ। जामवंती के हाथ पर उस सामंतक मणि को रख करके जामवंत जी ने जामवंती को भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। जामवंती जी परम सुंदरी है,
भगवान जामवंती को लेकर के द्वारिका राजा सत्राजीत को वह मणि वापस की। आज राजा सत्राजीत को रात भर नींद नहीं। आज मैंने द्वारिका नाथ को कलंकित किया है। आज मैंने कितना बड़ा अपराध किया। आज राजा सत्राजीत रात भर सोया अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर के प्रभु को देने की इच्छा व्यक्त की। प्रभु बोले कि मैं तुम्हारी बेटी तो ले सकता हूं लेकिन बड़ी नहीं ले सकता। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान गए पांडवों के साथ घूमने के लिए और पीछे से आक्रूर जी ने क्या किया कि सद्धनवा नाम के व्यक्ति को भड़का करके राजा सत्राजीत को मार करके मणि छोड़। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के सत्यभामा रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से आए। सत्यभामा ने कहा आप चौपड़ खेल रहे हैं, मेरे पिता को सद्धनवा ने मार दिया। ससुर जी की मृत्यु का समाचार सुनकर के मेरे गोविंद सत्यभामा को गले लगा करके खूब रोए। देवी तुम्हें कष्ट है मुझे पता है, लेकिन मेरे ससुर को मारने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन गोविंद बड़ी तेजी से रोए। गोविंद इसलिए रोए कि सत्यभामा को बुरा ना लगे, उसे यह ना लगे कि मेरे पिता की मृत्यु हुई, इन्हें कोई असर नहीं, इसलिए मेरे गोविंद रोए। सुखदेव महाराज ने कहा राजन, लेकिन सुधनवा को मारने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को मणि नहीं। बलराम जी ने सब जगह देखा, जब मणि नहीं मिली कन्हैया बोले अच्छा चौथ का चंद्रमा देख लिया तो मेरे जीवन में व्यर्थ का कलंक लगा। कन्हैया आक्रूर जी के यहाँ गए। आक्रूर जी के यहाँ गए तो देखा कि वह श्यामंतक मणि रखी थी। आक्रूर जी को प्रभु ने दंडित किया और मणि लेकर के आक्रूर जी को दे दिया कि आक्रूर जी श्यामंतक मणि को आप रखिए, नित्य 10 घंटे इसकी पूजा करिए और जितना 180 तोला सोना निकलता है इसको तौल करके मेरे खजाने में जमा करवा दीजिए। इस प्रकार से आक्रूर जी को दंडित किया। सुखदेव महाराज ने कहा राजन, भगवान आज अर्जुन के साथ घूमने के लिए गए वन में और वहां यमुना के किनारे एक सांवली सलोनी नारी को देखा, एकदम समाधिस्थ बैठी थी। अर्जुन ने उस स्त्री के पास जाकर के पूछा देवी तुम कौन हो? इस नितांत निर्जन वन में तुम बैठ करके क्या कर रही हो? उस स्त्री ने कहा कि हम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदा तपः परममास्थिता। उसने कहा अहम देवस्य सवितुर। सवितुर भगवान शिव को कहते हैं। भगवान सूर्य को सवितुर कहते हैं और सूर्य की पुत्री है यमुना, जिनका नाम कालिंदी पड़ा। कलिंद पर्वत पर तपस्या करती थी इसलिए उनका नाम कालिंदी पड़ा। मैं यमराज की बहन हूं, मेरा नाम यमुना है। अर्जुन ने कहा यहाँ क्या कर रही हो? यमुना ने कहा श्री कृष्ण को पति रूप में वरण करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन बोले वो मेरे साथ रथ में बैठे हैं। अर्जुन ने यमुना को लेकर के आए। यमुना का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रख करके मंत्र पढ़ दिया। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह यमुना के साथ हुआ। और राजन विंद और अनविंद नाम के दोनों भाई राजा थे। दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्रवृंदा, जो परम सुंदरी है। भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। और परीक्षित नग्नजित नाम के एक राजा थे, जिनके यहाँ 7 बैल थे और 7 बैल बड़े बलशाली थे। और 7 बैल जो थे वो मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान थे। राजा नग्नजित ने कहा कि
जो भी मनुष्य सातों बैलों के नाक में एक साथ नकेल डाल देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कृष्ण गए और उन सातों बैलों के नाक में एक साथ नकेल लगाया तो भगवान का सातवां विवाह नग्नजिति के साथ हो गया। नग्नजिति का एक नाम सत्या भी है। एक राजाधिदेवी नाम की परम पराक्रमी स्त्री है जो राज स्वयं संभालती है। राजाधिदेवी की पुत्री का नाम है भद्रा, तो भगवान का सातवां विवाह भद्रा के साथ। और मद्र देश की कन्या जिनका नाम लक्ष्मणा था, तो लक्ष्मणा का आठवां विवाह भगवान कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण का आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन इस प्रकार से भगवान की अष्टपट रानियां हैं। और परीक्षित एक और पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भौमासुर। उसका वास्तविक नाम तो नरकासुर है, लेकिन भूमि से वह उत्पन्न हुआ इसलिए उसका नाम भौमासुर पड़ गया। भौमासुर अपने बल का दुरुपयोग किया। और कभी कभी क्या होता है कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुतम विवेकता एकैकमप्यनर्थाय किं यत्र चतुष्टयम्। कभी कभी क्या होता है कि जब धन ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति उस धन का दुरुपयोग करता है। रूप यौवन ज्यादा सुंदर हो गया तो सुंदरता का भी दुरुपयोग करता है। युवा हो गया तो शिवावस्था का भी दुरुपयोग करता है। और भगवान की कृपा से यदि उसे अच्छा कोई पद मिल गया तो उस पद का भी दुरुपयोग करता है। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन राजा भौमासुर के पास धन था, बल था, लेकिन उस धन का और बल का दुरुपयोग करता। उसके पास धन था, बल था, लेकिन विवेक नहीं था। और सारी चीजों के रहते यदि विवेक नहीं रहता तो वह व्यक्ति अधर्म जरूर करता है। इसलिए धन हो, बल हो, ऐश्वर्य हो तो उसके साथ विवेक रहना आवश्यक है। यदि विवेक नहीं तो वह अनाचार करेगा। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया और बड़े बड़े राजघरानों में जाकर के राजकुमारियों का हरण करके ले गया। और मन में संकल्प किया कि जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ इनके साथ विवाह करूंगा। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर ने अपने यहां बंदी बनाया। भगवान के पास सूचना गई। देवताओं ने कहा कि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण के छत्र को भी भौमासुर चुरा लिया है। भगवान ने सत्यभामा को साथ लेकर के भौमासुर के पास, क्योंकि भगवान की जो पत्नी सत्यभामा है वो भूमि का ही अंशावतार है। और भूमि जो थी एक बार भगवान नारायण से बोली कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्र भौमासुर को नहीं मारेंगे। जब तक मैं नहीं कहूंगी मेरे पुत्र को आप मार नहीं सकते। इसलिए आज भगवान सत्यभामा को लेकर के युद्ध में गए। युद्ध हो छिड़ गया, बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। इतने में सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से कहा, अब इस भौमासुर को मार दो। और भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया और वहां जाकर के 16,100 राजकुमारियों को देखा। और जैसे राजकुमारियों को देखा कि मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। सोचने लगे कि राजकुमारियां कहां जाएंगी, क्या करेंगी। अब दुनिया का कोई राजकुमार इनसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि भौमासुर के यहाँ बंदी रह करके आई है, इनसे कौन विवाह करेगा। अब इनके माता पिता इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अब इन राजकुमारियों के पास दो मार्ग हैं, या तो ये कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेंगे
या तो किसी गंदे रास्ते पर चले। सुखदेव महाराज ने कहा, परीक्षित, भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा, तुम्हारे मन में यदि कोई अन्यथा विचार ना हो देवी, तो मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। मेरे गोविंद ने उन 16,100 राजकुमारियों को एक संग एक मुहूर्त में ही सबके साथ विवाह किया। और परीक्षित, भगवान ऐसा नहीं करते तो समाज में विकृति फैल जाती है। आज उन सभी राजकुमारियों को माननीय गुणों से जीने का अधिकार मिलता है। भगवान द्वारिका में आए, बड़ा सुंदर परिवार, बड़ी शांति। सुखदेव महाराज ने कहा कि राजन, वेदांत दर्शन कहता है कि 16,108 का मतलब होता है कि वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं, कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। ये जितने वेद के 3 कांड हैं, 3 कांडों के जितने भी मंत्र हैं, वो सभी भगवान की पत्नियां बनकर के। अष्टपत्रानियों का मतलब है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की जो प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये भगवान की अष्टपत्रानियां बनकर। जो प्रकृति के वश में होता है वो जीव होता है, और प्रकृति जिसके वश में होती है वो ईश्वर होता है। परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं है, प्रकृति परमात्मा के वश में है। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन, उपसमीपे आसनम उपासनम, जो परमात्मा के समीप पहुंचा दे उसका नाम होता है उपासना। हर समय केवल भगवान नाम स्मरण करते, भगवान का चिंतन करते रहे, और चिंतन में इतनी ताकत होती है कि हमारा चरित्र परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। जो भगवान के चिंतन में इतनी ताकत होती है। संसार के लोगों का यदि चिंतन करेंगे तो केवल आपको बांधेंगे, माया में बांधेंगे, और परमात्मा का चिंतन करेंगे तो आपका चरित्र जो है वो सुंदर बन जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम स्मरण करिए, भगवान का ध्यान करिए। जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, लुट गया 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 लुट गया। जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, जब से देखा लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया। जहाँ से मेरा जुट गया प्रेम बंधन, जहाँ से मेरा जुट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया
पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, लुट गया 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 लुट गया। लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट भक्तवत्सल भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन भगवान के पुत्र जो थे बड़े सुशील थे। बड़े पुत्र प्रद्युम्न जो थे, प्रद्युम्न के 2 विवाह और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। और एक बात बड़ी समझने की है परीक्षित, कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम था। भगवान से बारी बारी सभी रूठती थी। लेकिन आज भगवान के विवाह के 20 वर्ष हो गए, जब रुक्मिणी के 4-5 पुत्र भी हो गए, लेकिन रुक्मिणी के चेहरे पर श्री कृष्ण ने कभी क्रोध नहीं देखा। रुक्मिणी के चेहरे पर भगवान ने कभी क्रोध नहीं देखा। ये विशेषता थी रुक्मिणी महारानी।
सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, दरबार से लेकर के महाराज तक, संतरी से लेकर के महामंत्री तक सब एक ही चीज कहते हैं कि हमारी रुक्मणी महारानी के जैसे मालकिन सबको मिले। रुक्मणी महारानी के चेहरे पर कभी क्रोध था ही नहीं।